हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। बहुत टाइम बाद मैं स्टडी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बिजी थी। सो टुडे इज़ 12 ऑफ मार्च। आज 12 मार्च है और मैं अभी मतलब सुबह उठ गई हूँ और जो भी मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह मैं लेती हूँ उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया है और अब उसको लेके बैठी हूँ, अपना फर्स्ट स्लॉट करूँगी। सो आई गेस अप्रॉक्स 1 वीक हो गया होगा कि मैंने कोई भी ना शॉर्ट ना लॉन्ग वीडियो डाली है बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं शूट करूँ। इनफैक्ट शूट तो मैंने करी थी बट उस सबको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और एडिट करके उसे पोस्ट करो, इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज आप सबको पता है कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। तो अभी फाइनल एग्जाम्स का टाइम चल रहा है बच्चों का, तो वही है उनके लिए सैम्पल पेपर बनाना, उसको चेक करना एंड सब कुछ काफ़ी उस समय में मतलब टाइम जा रहा था। उसके साथ स्टडीज़ मैनेज करना, अब या मैं स्टडीज़ कर लेती या फिर मैं उसमें वीडियोज़ एडिट कर लेती। सो इसलिए उस चीज़ को मैंने स्किप करा और सिर्फ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी एंड जो मेरा ट्यूशन्स के थे बच्चे उसको मैंने टाइम दिया। तो स्टडीज़ में भी थोड़ा ऑन ऑफ का रहा है बट फिर भी मेरे से मैनेज हो गया है एंड फाइनली आज का दिन है कि आज लास्ट एग्ज़ाम है बच्चों का। सो अभी रिलीफ मिला है एंड अब अपनी स्टडीज़ भी पहले की तरह कंटिन्यूटी में आ जाएगी, मतलब प्रॉपर ट्रैक पर आ जाएगी और स्टडी व्लॉग्स भी आते रहेंगे, आई होप सो। तो अभी यहाँ मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, आई गेस 5:30 और 6 AM तक मैं उठ गई थी और जो फर्स्ट स्लॉट था मेरा उसमें मैंने पॉलिटी से स्टार्ट करा है। पॉलिटी में मैंने स्टार्ट करा है प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट प्लस इसी के साथ साथ गवर्नर पढ़ना था मुझे इस दिन। सो फर्स्ट मैंने ओनली IAS के जो नोट्स हैं मटेरियल उससे मैंने पढ़ा क्योंकि फर्स्ट रीडिंग मैंने उससे करी हुई थी। सो मैंने सोचा इसी से ही पहले फिनिश करती हूँ और कुछ एक दो चीज़ें थी जो मैं भूल चुकी थी जो कि मैंने फिर लेक्चर देख के कंप्लीट करी और फिर देन लक्ष्मीकांत से मैंने इसको पढ़ा। अगर आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको सीक्वेंस में पढ़िए। इट मीन्स कि अगर आप सेंटर की कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो स्टेट के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंकेज होती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट आपका लिंक करता है गवर्नर के साथ, प्राइम मिनिस्टर आपका लिंक करता है CM के साथ। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करती है स्टेट और सेंटर लेवल पर। तो आप भी उस चीज़ को लिंक करके पढ़िए बिकॉज लक्ष्मीकांत में और मे बी ये ओनली IAS में भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें साथ में दी गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे दी गई हैं बट आपको उसको सीक्वेंस में पढ़ना होता है। सो आप भी कोशिश कीजिए कि साथ में पढ़िए, इससे आपका टाइम भी बचता है और बहुत ईजिली आपको समझ में भी आती हैं चीज़ें। और जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो साथ साथ ही आप प्री और मेंस के क्वेश्चंस भी लगाइए, जिसके लिए प्री के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुक बेस्ट है या कोई बुक ऐसी है, सारी बुक अच्छी हैं जिसमें भी PYQ अच्छे से समझाए गए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ आप जैसे मैंने आज ये वाला टॉपिक पढ़ा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर, तो साथ साथ मैंने इसके PYQ क्वेश्चंस भी लगाए हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लस मेंस के कुछ आंसर्स लिखने की कोशिश भी करी है। तो आप भी जो भी टॉपिक पढ़ते हैं साथ साथ प्री मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। अगर आप 25 को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी तो प्री पास है तो आप प्री के ही क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, बट अगर आप 25 को टारगेट नहीं कर रहे हो तो आपको प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके ही चलना चाहिए। इस तरह से मेरा मॉर्निंग का स्लॉट गया जिसमें मेरे आई थिंक 2 स्लॉट निकल गए थे और 10-11 बजे तक मैंने पढ़ा। सो अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के बाद मैं थोड़ा बाहर आ गई थी सनलाइट में बैठने के लिए और थोड़ा सा हेडेक भी होने लग गया था, काफ़ी दिनों बाद कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना स्टार्ट करा था। सो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी सनलाइट में बैठ जाती हूँ और बस कुछ नहीं, अच्छा लगता है मुझे बाहर ऐसे सनलाइट में बैठना। थोड़ी सी बात हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी के ऊपर कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे आते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है। देखिए सबकी हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, तो हर ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आप हर दिन 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो। हाँ ऐसा होना चाहिए बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। सो उसके लिए क्या करें कि आपको ना किसी भी दिन का ऑफ नहीं लेना है, मतलब अगर बिल्कुल भी मन है तो एटलीस्ट आप 1 आवर 2 आवर तो पढ़ो। मतलब ब्रेक लेने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रेक लिया जाए या ना लिया जाए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मन नहीं और हमारा मन करता है कि हम ब्रेक ले लें, तो उस मोमेंट पे आप ब्रेक लीजिए, ज़रूर लीजिए, बट कोशिश ये कीजिए कि जिस दिन आपने ब्रेक लिया है उसके नेक्स्ट डे वाला वो ब्रेक, फिर नेक्स्ट डे फिर ब्रेक, इस तरह से वो एक साइकिल ना बन जाए। तो उस साइकिल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भी आपने उस प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल को तोड़ना सीख लिया आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सेम ऐसा ही हमारा रील्स एंड शॉर्ट्स के केस में भी होता है कि हम रील्स एक बार एक देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं चलता 5 मिनट से कब वो 2 आवर्स 3 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक साइकिल है। जिस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि नहीं अभी ये साइकिल बनता जा रहा है, इसको आपको स्टॉप करना है, इसको तोड़ना है यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे आप खुद से ही सीखोगे, खुद के साथ आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इस तरह से जिस दिन आपने सीख लिया उस दिन आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो सकते हैं। सो ये कुछ मेरा ओपिनियन था, सबके अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। सो अभी यहाँ पे मैंने
मतलब 11-12 बज रहे थे और मैंने मैगी बनाई थी, चिली गार्लिक मैगी, जो बहुत टेस्टी बनी थी। और उसको खाने के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब नहाई मैं, और फिर मेरे को एक दूसरा स्लॉट स्टार्ट करना था। सो क्योंकि मेरे बाल गिरले ही थे और धूप में बैठ के मैंने सोचा बाहर ही बैठ के पढ़ लेती हूँ। सो बाहर ही मैंने अपनी चेयर वेयर लगाई और यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सो इस दिन ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मतलब ठीक था, 7.5 घंटे अप्रॉक्स मेरी पढ़ाई हुई थी इस दिन। और मैंने सोचा तो था कि मैं 10 आवर्स प्लस करूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज मतलब दिन तक तो ठीक ही चल रहा था। फिर मैंने 4 बजे बच्चे बुला रखे थे कि आ जाना आप सब, मतलब होली का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन सोच के। तो मैंने यही रखा था कि 1 आवर का ही रखूँगी, बट वो पता नहीं 1 आवर कब 3 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। सो उस वजह से भी नहीं हो पाया, पर ठीक है, एटलीस्ट मेरी साइकिल तो वो ब्रेक हो गई थी। एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे शेयर करनी थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके YPT ऐप मुझसे ओपन नहीं हो रहा है या उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए, वो मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं ओपन हो रहा है। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि पहले उसकी लिमिट जो थी 20 मेंबर्स की थी, बट अब मैंने उसको एक्सीड कर दिया, 30 मेंबर्स कर दिया है। और मे बी शायद उस टाइम पे मेंबर्स पूरे हो गए हो 20, तो इस वजह से भी शायद वो ऐप ना खुल रहा हो या लिंक ना खुल रहा हो। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप एंड्रॉयड यूज़र ना हो। इसके अलावा तो मुझे भी नहीं पता कि लिंक क्यों नहीं खुल रहा है। आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, मे बी शायद ओपन हो जाए। रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर ज़रूर दूंगी, या मे बी कमेंट का ही मैं रिप्लाई कर दूंगी। बट वीडियोज़ में बोलती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स मैं सबके दे दूँ जो भी क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पे मैं बीटरूट खाती हूँ एंड अगेन वो चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उन्हीं को ही मैं रीड करती हूँ। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर या एक छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहूँगी कि एज एन UPSC एस्पिरेंट हमारा बहुत सारा टाइम जाता है मटेरियल को रीड करने में। मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कब पूरा पूरा दिन चला गया और हम सब बुक्स रीड करते रहते हैं। तो इस तरह से आप रिविजन के तौर पर भी सिर्फ री रीडिंग ना करिए, आप माइंड मैप्स बनाइए, छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, और मे बी एक्टिव रिकॉल मेथड, इस तरह के कुछ मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि री रीडिंग करने का कोई आउटपुट इतना निकलता नहीं है। ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिकॉज पॉलिटी मैंने ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया था अक्टूबर-नवंबर के टाइम में, बट अभी मुझे इतनी चीज़ें वो याद नहीं है बिकॉज जस्ट मैंने रीड करा था। और मतलब नोट्स भी बनाए थे, बट वो इतने क्रिस्प और इतने सॉलिड नोट्स नहीं थे जितने मेरे अभी बन रहे हैं। एंड इन अपकमिंग वीडियोज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि नोट्स मेरे कैसे हैं, और जिससे आपको भी हेल्प हो सकती है। काफ़ी छोटे नोट्स और मीन्स ओरिएंटेड नोट्स बनाए हैं मैंने। सो इस एडवाइस को आप ध्यान में रखिएगा कि री रीडिंग से बचिए। अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो आप एक्टिव रिकॉल कीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और माइंड मैप के थ्रू, मतलब बहुत क्रिस्प एंड छोटे नोट्स आपके होने चाहिए जिसमें पूरे सेंटेंस ना लिखे हो, सिर्फ कीवर्ड्स हो। यहाँ पे मैं ऐसा कोई लेक्चर या ज्ञान नहीं दे रही हूँ, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप फॉलो कीजिएगा, वरना नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाते हैं। तो मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि इस मिस्टेक से आप बचिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे, तो ट्यूशन के बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए थे। सो बस इतना ही था मेरा, इतना ही देर तक मैं पढ़ी थी। इसके बाद तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई थी, ना ही मैंने शाम को, आई थिंक करंट अफेयर्स मैंने सोचा था कि मैं शाम को कर लूँगी, बट मैंने नेक्स्ट डे ही करा था। उसके बाद मैंने भी बस बच्चों के साथ एंजॉय करा एंड प्री होली सेलिब्रेशन जो भी हमें करना था थोड़ा बहुत वो करा मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लागला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। आप सफाई करके जाओगे यहाँ पे? ना मैम ठीक है, मैम मैं कर दूंगी। ठीक है। This is a water bottle. It is so nice, made with good quality, and it has very nice features. It is 20% safe. You can buy it from our website. Thank you. स्टॉप बोलूंगी तो रुकना है, और अगर सेट बोलूंगी रुक जाओ। रन बोलूंगी तो भागना है, यहाँ पे ऐसे भागना है, ऐसे करके। स्टॉप बोलूंगी तो रुकना है, सिट बोलूंगी तो नीचे बैठना है, अप बोलूंगी तो खड़े होना है। ठीक है, सबको स्टॉप, अप सो अभी हो रहे हैं 7:30। सो 4:30 से 7:30 तक बहुत मस्ती मज़ाक खेला, बहुत सारा होली भी खेली, और मैं नहाई थी उसी समय। और मैंने सोचा था कि बस बच्चे आपस में ही खेलेंगे, मैं थोड़ा बहुत कलर लगा लूँगी, बट मेरी हालत इतनी गंदी कर दी थी इन्होंने, और मतलब पूरा कलर वलर। बट फिर भी
मैं नहा ही नहीं रात को क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना था और मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है, पहले पानी गर्म करो फिर ये करो वो करो। सो बस मैंने फेस वॉश कर लिया और कपड़े वगैरह चेंज करे मैंने। और देखते हैं, कल तो नहीं नहाऊंगी बिकॉज कल थर्सडे है, अब परसों होली वाले दिन ही नहाऊंगी। और होली मैं खेलती नहीं हूँ, मैंने लास्ट होली आई गेस 10th स्टैंडर्ड में खेली थी, उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम से। और उसके बाद से तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 ईयर्स तब से नहीं खेली है। और मैंने बाद में देखा कि मेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा कलर्स लगा हुआ है और इससे अच्छा मैं मतलब हेयर वॉश ही कर लेती चाहे रात को। बट फिर बहुत आलसी हूँ मैं, तो मैंने नहीं करा। जो भी स्टडीज़ हुई थी वो बस दिन के 4:30 तक ही हुई थी, इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। और मैंने सोचा था कि एक स्लॉट में लगा लूँगी 2 आवर्स का या 1.5 आवर्स का, मतलब थोड़ा करंट अफेयर नहीं करा था मैंने इस दिन। बट मेरी मतलब बिल्कुल भी हालत नहीं थी करने की और बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई और सुबह जल्दी उठ के ही करा था मैंने जो भी इस दिन का करंट अफेयर्स बाकी बचा हुआ था थोड़ा बहुत। और इसी तरह से आप भी बढ़ते रहिए एंड हैप्पी होली। आई डोंट नो ये कब अपलोड होने वाला है क्योंकि मुझे अपने पेंडिंग जो भी स्टडी मटेरियल में जो भी पेंडिंग चीज़ें वो भी कंप्लीट करनी है और इसको भी एडिट करना है, तो देखते हैं कब तक ये वीडियो पोस्ट होती है। नो वरीज, कभी भी अपलोड हो ये वीडियो। हैप्पी होली फ्रॉम माई साइड एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कमेंट में हैप्पी होली लिखना मत भूलना। Wait.